नमस्कार, सोशल संवाद में आप सभी का स्वागत है। मैं आकाश पोद्दार। जैसा कि आपको पता है, कांग्रेस ने गुलाम मोहम्मद मीर को झारखंड के प्रभारी पद से हटा दिया है। उनकी जगह के राजू को बनाया गया है। के राजू का झारखंड में भव्य स्वागत किया गया, लेकिन के राजू के एक बयान ने कांग्रेस में खलबली मचा दी है। कांग्रेस ने पूरे महागठबंधन में खलबली मचा दी है। दरअसल एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस के डीएनए में आदिवासी और मूलवासी है। झारखंड में जेएमएम को सपोर्ट करे, लेकिन कांग्रेस की भी एक अलग पहचान है। इस बयान पर आज हम चर्चा करेंगे। सर, के राजू झारखंड पहुंचते ही अचानक कहते हैं कि जेएमएम को सपोर्ट करे, लेकिन हमारी भी कुछ पहचान है। इस बयान के क्या कारण है, क्या लगता है आपको? देखिए, दो तीन ऐसे कारण हैं। खासकर आप देखिए, दिल्ली विधानसभा चुनाव से आप देखिए कि इंडिया गठबंधन लोकसभा में बनी, लेकिन जब दिल्ली में चुनाव लड़ने की बात आई तो आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को 15 सीट भी देने से इनकार कर दिया। और कांग्रेस ने कहा कि भाई हमारी कोई गारंटी नहीं है कि हम इंडिया गठबंधन के लिए हर जगह त्याग ही करते रहेंगे। और ये बात कांग्रेस भली भांति जान रही थी कि वो चुनाव में हो जाएगी अगर, और तो आम आदमी पार्टी का बड़ा नुकसान होने वाला और इसका फायदा बीजेपी को मिलेगा। लेकिन ये बात आम आदमी पार्टी ने भी कांग्रेस को जिस तरह से कहा कि भाई हम 15 सीट भी देने से इनकार कर दिया, लास्ट में उन्होंने चुनाव लड़ा और रिजल्ट आपके सामने है कि भाजपा की जीत हुई, थोड़े से वोट के डिफरेंसेस में। कांग्रेस क्या है कि इसके बाद पूरे देश में उसने कहा कि भाई हम अपने विस्तार पर सोचेंगे, इसलिए कि कंप्रोमाइज ठीक है, बहुत हो गया। इसलिए कि आप देखिए कि जितने भी क्षेत्रीय दल हैं हमें दबाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम जब तक अपना विस्तार अगर नहीं करेंगे, हम सिर्फ बीजेपी को हराने के लिए इनके साथ अगर कंप्रोमाइज करते रहेंगे तो कांग्रेस धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। बिहार से खत्म हो गई है, दिल्ली से खत्म हो गई है, आप तमाम जगहों पर अगर खत्म होते जाएगी तो हम हमारी केवल जब उत्तर प्रदेश में इतना खत्म हो गई तो हम अगर हम समझौता ही करते रहेंगे तो फिर कांग्रेस का भविष्य क्या होगा। तो उस थॉट आपने देखा कि जैसे दिल्ली का रिजल्ट आया, पप्पू यादव का एक बयान था कि कांग्रेस को इन क्षेत्रीय दलों को ब्लैकमेलिंग में नहीं बल्कि अपने विस्तार के बारे में और अकेले चुनाव लड़ना चाहिए। बिहार में भी देखिए वही स्थिति है, बिहार में भी चुनाव है और अभी से कांग्रेस ने कह दिया कि भाई 70 सीटों से तो हम कम नहीं लेंगे, आप हमें कम आंकने की कोशिश मत करिए। आप अगर मान रहे कि दिल्ली विधानसभा में हमें जीरो आया है, अगर दबाने की कोशिश करेंगे तो भैया हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, परिणाम जो भी हो। हम हमारी केवल जिम्मेदारी नहीं है कि भाई एक गठबंधन को ये करना। तो यहाँ भी उसी ये पर गुलाम मीर को हटाने के बाद के राजू को प्रभारी बनाया गया, उन्हें टास्क दिया गया है कि भाई कांग्रेस को हम जिन सीटों पर चुनाव नहीं भी लड़ रहे हैं लेकिन हमारा संगठन वहां भी मजबूत होना चाहिए और इसलिए कह रहे हैं कि कांग्रेस को हम गांव गांव तक पहुंचाएंगे, हमारी ये जिम्मेदारी है। और उसी तहत उन्होंने कहा कि भाई वो पता है कि झारखंड की जब बात करना है तो आदिवासी और मूलवासी की बात करनी है। और आप देख रहे हैं कि कांग्रेस ने प्रयोग बहुत पहले ही किया है कि उन्होंने इसलिए आप केशव महतो को, जो मूलवासी या यहाँ के सबसे ज्यादा कुर्मी समाज को प्रतिनिधित्व करता है, उसको उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष बनाया। तो वो उस कहीं ना कहीं उनके रणनीति का हिस्सा है कि भाई जो यहाँ के मूलवासी आदिवासी हैं उनको आप जगह दो संगठन में, और केवल जेएमएम के भरोसे ही ना बैठा रहो। इसलिए पिछली जो हेमंत सोरेन के सरकार चली 2019 से 2024 की, उसमें आप देखिए कि वो सिर्फ सरकार में थे लेकिन जेएमएम के पिछलग्गू थे, उनकी एक भी घोषणा पत्र पर कोई काम नहीं हुआ। जेएमएम ने जितनी भी जेएमएम की हेमंत सोरेन ने घोषणाएं की थी वो सिर्फ अपने वोटरों को ध्यान में रखते हुए किया। वो 25 रुपया आप देखिए कि लीटर में सब्सिडी देने की बात हो, उसमें कांग्रेस कहीं ये नहीं थी। चाहे जितनी भी उन्होंने घोषणाएं की, या 1932 आधारित खतियान की उन्होंने ये किया, उसमें कांग्रेस सिर्फ उनके साथ पिछला, कांग्रेस की कहीं भूमिका या उनके मंत्रियों ने अपनी कोई ऐसी पहचान या अपनी भूमिका नहीं जिससे कि कांग्रेस को मजबूती मिले, बल्कि मंत्रियों को चुनाव हारना भी पड़ा है, उन्हें जगह नहीं मिला। और इसीलिए आप देखिए कि नए चेहरों को दिया, इस बार रामेश्वर उरांव नहीं है, दूसरे आपके स्वास्थ्य मंत्री आ रहे, इसके अलावा कई लोगों को, बादल बादल पत्रलेख, हाँ, ये तमाम सारे लोग जो है हार गए चुनाव। तो कांग्रेस एक अपने रणनीति के हिसाब से काम कर रही है और हमें लगता है कि ये हर संगठन को अपने विस्तार के बारे में जरूर सोचना चाहिए। लेकिन इसके बीच में सबसे ज्यादा दिक्कत अगर होगी इन बयानों से, एक कहा जा रहा है कि जेएमएम को, इसलिए कांग्रेस का अगर विस्तार होगा तो दिक्कत किसको होगी, जो आपके साथ सरकार चला रहे उन्हें दिक्कत होगी। इसलिए कि वो आपके स्पेस में अगर वो मूलवासी आदिवासी की बात करेंगे जो आपको अभी तक वोट कर रहे हैं, अगर उसमें अगर वो कांग्रेस अगर कोई स्टेप आगे उठाती है, अगर वो विस्तार करती है तो जेएमएम को सबसे ज्यादा दिक्कत होनी है, इसलिए कि वो आपके तरफ से कटेंगे तभी जाकर कांग्रेस में जुड़ेंगे। तो हमें लगता है कि अब आपको इस बार, इसलिए कि पहला टर्म था,
कांग्रेस ये हुई थी, उनकी प्राथमिकता था कि भाई इस बार, लेकिन इस बार वैसे कांग्रेस नहीं है। कांग्रेस कंप्रोमाइज करने के मुद्दे में नहीं, वो चाहती कि जिन मुद्दों को हमने प्राथमिकता दिया है या जिन घोषणा पत्र में हम चुनाव में जिन बातों को घोषणा किया है, हम उसको लागू कराएं इस सरकार पर और अपनी एक भूमिका निभाने की कोशिश करें कि भाई देखिए, कांग्रेस भी सरकार में है और कांग्रेस ने जो कहा था वो हमने ये किया है। हमें लगता है उसमें कहीं ना कहीं आपको बीच में, इस सरकार के बीच में आपको मनमुटाव देखने को मिलेगा और खींचतान भी होगा। हालांकि सरकार तो चलेगी, कोई ऑप्शन नहीं, लेकिन खींचतान देखने को आपको मिलेगा। हेमंत सोरेन लगातार कहते हैं कि जेएमएम आदिवासी और मूलवासी की पार्टी है। अब कांग्रेस भी कह रही है आदिवासी और मूलवासी की पार्टी है और झारखंड में झामुमो को सपोर्ट करेंगे, लेकिन हमारी भी एक पहचान है। ये तो जेएमएम के ऊपर भी एक सवाल उठता होगा कि आखिर हमारे हम जो कर रहे हैं उनको ये दोहरा रहे हैं, तो कुछ तो डर सता रहा होगा या कुछ, क्या सवाल होगा? हमने कहा कि एक दबाव बनाने की भी है। देखिए, आप जैसा हमने कहा कि पिछली सरकार में आप देखिए कि कांग्रेस की भूमिका सिर्फ कुछ लघु की थी और ये चाहते हैं कि मेरा एक अपना स्वतंत्र अस्तित्व हो और हमारी अपनी कांग्रेस भाई देश की सबसे पुरानी पार्टी है और हम भी अपनी जो घोषणाएं किए हैं उसको हम लागू कराएं, और इसलिए जो है ये सारी चीजें हैं। और अब कहीं ना, जैसे हमने कहा कि देखिए, जब क्या होगा कि एक का विस्तार होगा, अगर दो, अभी तक क्या होता है कि जब दो पार्टनर हैं और उसमें एक का विस्तार होगा तो दूसरे को तो तकलीफ होगी। तो अभी तक यहाँ पर जो है जेएमएम बड़े भाई की भूमिका में थी और कांग्रेस छोटे एक ही सीटों के हिसाब से, लेकिन जो है अब कांग्रेस चाह रही है कि भाई हम लोगों के बीच में और अपना विस्तार करे। हालांकि स्थिति जो है, आप जितनी सीटें आई हैं अभी तक, ये माना जा रहा है कि भाई कांग्रेस जहां भी जितनी भी बातें हो रही है, हेमंत सोरेन की बात हो रही है, जेएमएम की बात हो रही है कि भाई सत्ता में उनके कल्पना सोरेन की बात हो रही है, कांग्रेस कहीं इस भूमिका में नहीं है। तो कहीं ना कहीं अलाइन पार्टनर होने के अलावा उन्हें इस बात को जरूर तकलीफ होगा कि भाई हमारा तो कहीं श्रेय ही नहीं, हमारी तो कहीं चर्चा ही नहीं हो रही है। तो इसलिए कांग्रेस ये सोच रही है और आने वाले समय में जिस तरीके से देश का आप देख रहे हैं कि माहौल ये हो रहा है कि भाई अब या तो बीजेपी या मतलब धरा इंडिया गठबंधन और एनडीए के, हालांकि एक विस्तार में हो रहा है, तो आने वाले समय में विपक्ष की मजबूत भूमिका के लिए कांग्रेस अपने आप को फिर से जो है मजबूत करने की कोशिश कर रही है और वो जान रही है कि जब तक हम अपने दम पर अगर सीटें लेकर नहीं आएंगे लोकसभा के अंदर या देश के अंदर 100-150 सीटें लेकर 200 नहीं आएंगे, तब तक हमारे लिए कभी भी सत्ता पाना मुश्किल है। तो कांग्रेस लंबे प्लानिंग के साथ वो काम कर रही है और आने वाले समय में आपको दिखेगा कि झारखंड के अंदर कई ऐसे मुद्दे उठाएंगे जो जेएमएम पारंपरिक तरीके से उठाते रहा है। लेकिन हाँ, कांग्रेस के सामने चुनौती भी है कि वो राष्ट्रीय पार्टी है, क्षेत्रीय पार्टियों की तरह वो तमाम उस तरह के आपके मुद्दे नहीं, उसके कई मुश्किलें भी है। लेकिन आपको देखने को आने वाले समय में इस बयान से संकेत उन्होंने कर दिया है कि अपने लोगों को और सरकार को भी एक तरह से संकेत दिया है कि भाई कांग्रेस अपना विस्तार कर रही है और सिर्फ आपकी हाँ में हाँ नहीं मिलेगी, बल्कि हमने जो घोषणा पत्र किया उस पर भी आपको काम करना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको फिर से बता दें, जो के राजू ने जो बयान दिया है कि झारखंड में झामुमो को सपोर्ट करे, लेकिन कांग्रेस की भी एक अलग पहचान है। इस बयान को लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय आप जरूर दें। तब तक के लिए देखते रहे सोशल संवाद। मैं आकाश पोद्दार अपने सहयोगी शशि भूषण जी के साथ। जय हिंद।